हेलो एवरीवन, वेलकम टू कनिकास नर्सिंग एकेडमी। माय नेम इज़ रिया सिंह और आज हम इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं करंट अफेयर्स 21 मार्च से लेके 31 मार्च तक। तुम्हारी पहली न्यूज़ है, डिफेंस मिनिस्टर इनॉग्रेट्स DRDO's फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम इंटीग्रेशन कॉम्प्लेक्स इन बेंगलुरु। तो डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया है FCS यानी कि फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम बेंगलुरु में। ये 7 स्टोरी फाइनेंस जो फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम है किसके द्वारा बनाया गया है? एक तो ये बनाया है DRDO ने और लार्सन एंड टर्बो L&T, इन दोनों ने मिलके बनाया है। कहाँ पे इसका उद्घाटन हुआ है? तो इसका उद्घाटन हुआ है बेंगलुरु में। DRDO की बात की जाए, DRDO क्या है? डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसके चेयरमैन है जी सतीश रेड्डी। नेक्स्ट चलते हैं आगे की न्यूज़ की ओर। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी प्रोग्रेसिव रिडक्शन इन ऑफ MMR मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इसमें बहुत सारी प्रोग्रेसिव रिडक्शन हुई है, लेकिन केरला ने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। केरला टॉप पे है, जहाँ पे MMR मोर्टेलिटी, मदर मोर्टेलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत कम हुआ है एज कम्पेयर टू अदर स्टेट्स। सबसे टॉप पे है केरला और सबसे ज़्यादा डेथ्स हुई हैं ये हमारे असम में होती है। एक इसी के ज़रिए जो नेशनल हेल्थ पॉलिसी है, इन्होंने टारगेट किया है कि हम 100 टारगेट फॉर MMR ऑफ 100 एज पर लाख डेथ्स, 1000 लाख डेथ्स के कंपेरेटिव 100 मौतें इन्होंने टारगेट किया है। वैसे यूनाइटेड नेशंस का टारगेट है 70 पर लाख लाइव बर्थ्स और केरला ने सबसे लोएस्ट रिकॉर्ड की है 30 पर लाख लाइव बर्थ्स। तो केरला सबसे ऊपर रहा है इस चीज़ में। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी NMDC नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन विद IIT खड़गपुर फॉर ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। तो इंडिया की लार्जेस्ट आयरन ओर मैन्युफैक्चरर जो है NMDC, इन्होंने मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टाई अप किया है किसके साथ? IIT खड़गपुर के साथ। किस चीज़ के लिए? ड्रोन बेस्ड मिनरल एक्सप्लोरेशन। मिनरल्स की एक्सप्लोरेशन करेंगे ड्रोन्स की हेल्प से। तो ये याद रखना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किसके साथ टाई अप किया है? IIT खड़गपुर के साथ। नेक्स्ट न्यूज़ है यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। इंडिया का रैंक आया है बहुत ही कम, 136 आया है 146 कंट्रीज़ के मुकाबले। इसे इंडेक्स में फिनलैंड ने बहुत टॉप किया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है। लास्ट ईयर इंडिया का रैंक आया था 139, इंडिया ने 3 रैंक से इम्प्रूव किया है, लेकिन अभी भी ये बहुत कम है, 136 है 146 के कंपेरेटिव। नेक्स्ट है बिहार बिकम फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट डायनेमिक मैप फॉर विलेजेस टू ट्रैक लैंड ओनरशिप। बिहार ऐसा पहला स्टेट बना है जिसमें डायनेमिक मैप इंट्रोड्यूस किया है। अब डायनेमिक मैप है क्या? एक होता है वर्ड स्टैटिक, एक होता है डायनेमिक। स्टैटिक जो कभी चेंज नहीं होता, डायनेमिक जो चेंज होता रहता है। डायनेमिक मैप जो मैप चेंज होगा, मतलब अगर कभी भी लैंड ओनरशिप में कोई ना कोई अपडेट्स आएंगी तो वो ऑटोमेटिकली इस मैप में अपडेट भी हो जाएगा। किसी ने कोई लैंड है वो ओन की या फिर किसी को बेच दी, ये डेटा इस मैप में अपने आप ही अपलोड हो जाएगा। तो ये है डायनेमिक मैप। बिहार की बात करें, बिहार के गवर्नर है फागू चौहान, कैपिटल है पटना, चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। नेक्स्ट है पुष्कर सिंह धामी। अभी इलेक्शंस हुई थी 5 स्टेट्स में, तो उसके CM अपॉइंट हो रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पंजाब के CM कवर किए थे भगवंत मान। इस वीडियो में है उत्तराखंड के जो है पुष्कर सिंह धामी, 12वें चीफ मिनिस्टर बने हैं। ये जो नंबर है ये भी याद रखना, 12वें चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए हैं। उत्तराखंड की असेंबली सीट्स कितनी है? 70 है।
देन वर्ल्ड टीबी डे, ट्यूबरक्लोसिस डे कब मनाया जाता है? 24 मार्च को। 24 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड टीबी डे और इसका थीम है इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइफ। इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। नेक्स्ट है केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट लॉन्च 24/7 व्हाट्सएप चैटबॉट माया। माया एक चैटबॉट है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाई गई है। माया एक ऐप है, व्हाट्सएप चैटबॉट है। किसने लॉन्च की है? केरला ने। केरला ने केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट में। केरला की बात की जाए, केरला के सीएम हैं पिनाराई विजयन। नेक्स्ट है नागालैंड पहली स्टेट बनी है टू गो पेपरलेस असेंबली प्रोसीडिंग अंडर NEVA, नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के जरिए नागालैंड पहली ऐसी स्टेट बनी है जो पेपरलेस असेंबली प्रोसीड करेगी। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, पेपरलेस असेंबली प्रेजेंट कौन करेगी, प्रोसीड कौन करेगी? नागालैंड। नागालैंड की स्टैटिक जीके की बात की जाए, नागालैंड की कैपिटल है कोहिमा, गवर्नर है जगदीश मुखी, सीएम है नेफी राव। फिर है थर्ड एक्सरसाइज हुई है डस्ट लेक, किस दो कंट्रीज के बीच में हुई है? इंडिया और उज़्बेकिस्तान। जो DU है ना, यू, इसको आप उज़्बेकिस्तान से याद कर सकते हो। इंडिया और उज़्बेकिस्तान इन दोनों के बीच में एक एक्सरसाइज हुई है जिसका नाम है डस्ट लेक। फिर है वर्ल्ड एयर क्वालिटी इंडेक्स, एयर क्वालिटी रिपोर्ट। इसमें बोला गया जो ये वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा प्रेजेंट की जाती है? तो ये प्रेजेंट की जाती है स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर। इन्होंने रिवील किया है कि जो इंडिया का दिल्ली है ये मोस्ट पॉपुलेटेड कैपिटल इन द वर्ल्ड है। पूरी वर्ल्ड में कैपिटल की कंपेरेटिव दिल्ली मोस्ट पॉपुलेटिव है फॉर द 4th consecutive ईयर। 4 सालों से दिल्ली सबसे पॉल्यूटेड स्टेट आ रहा है, कैपिटल आ रहा है। वेयर एज इंडिया का ओवरऑल रैंक आया है मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में 5th, बांग्लादेश का 1st रैंक आया है। तो ये न्यूज़ भी इम्पॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा। देन है इंडियाज मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट टच न्यू पीक ऑफ 400 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2022। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है और इंडिया का जो फाइनेंशियल ईयर 22 यानी कि 2021 से 22 तक का 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022, जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ आज एक नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हुआ है 1 अप्रैल को। तो इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते हैं, इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया है 400 बिलियन का। देन राजेश गोपीनाथ रीअपॉइंटेड एज MD एंड CEO ऑफ TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज के CEO कौन बने हैं? राजेश गोपीनाथ। देन ऑस्ट्रेलिया की टेनिस प्लेयर है एशले बार्टी, इन्होंने टेनिस से रिटायर ले लिया है। बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही फेमस, बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्लेयर थी एशले बार्टी। जितने भी टेनिस के टूर्नामेंट्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पे यही जीती थी। इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है? एशले बार्टी कौन सी कंट्री से या ऑस्ट्रेलिया से? कौन सा गेम खेलती है? टेनिस। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़। देन वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे कब मनाया जाता है? 23 मार्च को मनाया जाता है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डे। थीम है अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शंस। फिर इसका वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ये है जनेवा, स्विट्जरलैंड में। देन है केरला पहली ऐसी स्टेट बनी है जिन्होंने बनाया है दैट इंट्रोड्यूस कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग। कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग होता क्या है? ये एक टेक्निक है जिससे कार्बन एमिशन कम हो जाता है एंड एड कार्बन स्टोरेज इन द सॉइल, कार्बन सॉइल में चला जाता है। केरला की अभी हमने लास्ट न्यूज़ पढ़ी थी, इन्होंने एक चार्टबॉट लॉन्च किया था माया। दूसरी है केरला पहली स्टेट है जिन्होंने कार्बन न्यूट्रल फार्मिंग इंट्रोड्यूस की थी। नेक्स्ट है एन बीरेन सिंह स्वॉन एज अ CM ऑफ मणिपुर ऑफ 2nd टर्म। उत्तराखंड के CM पुष्कर सिंह धामी, पंजाब के भगवंत मान, तो मणिपुर के कौन बने हैं? एन बीरेन सिंह। ये मणिपुर के 12th CM है। देन है वर्ल्ड वाटर डे।
वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 12 मार्च को। इसका थीम क्या है? ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। तो वाटर डे इम्पॉर्टेंट डे होता है, याद रखना। नेक्स्ट है प्रोफेसर नारायण प्रधान सिलेक्टेड फॉर 31st जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च। जीडी बिरला अवार्ड फॉर साइंटिफिक रिसर्च किसको मिला है? प्रोफेसर नारायण प्रधान को। इनको ये अवार्ड मिला है। जो ये अवार्ड है के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, जिसको हमने फाउंड किया था 1991 में। नेक्स्ट है मिस वर्ल्ड। मिस यूनिवर्स बनी थी हरनाज संधू। ये है मिस वर्ल्ड। पोलैंड की कैरोलिना बेल्सवॉस का इन्होंने 70th एडिशन जीता है मिस वर्ल्ड का। मिस वर्ल्ड का इन्होंने 70th एडिशन में जीता है। वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, ये वाली लाइन है। रीटा फेरिया पॉवल ये पहली इंडियन बनी थी जिन्होंने मिस वर्ल्ड का टाइटल जीता था 1966 में। बहुत इंपॉर्टेंट है ये रीटा फेरिया। नेक्स्ट है देबेदो फ्रांसिस कैरे बिकम्स फर्स्ट अफ्रीकन टू विन प्रिट्जर्स प्राइज 2022। जैसे हमने नोबेल प्राइज किए थे, वैसे ये आर्किटेक्चर में मिलने वाले सबसे ऊंचे ओहदे के अवार्ड्स होता है ये प्रिट्जकर प्राइज। ये किसको मिला है? ये अफ्रीका के हैं देबेदो फ्रांसिस कैरे, इनको में मिला है प्रिट्जकर, जो आर्किटेक्चर में दिया जाता है। क्वेश्चन ऐसा आ सकता है प्रिट्जकर प्राइज कौन सी फील्ड में दिया जाता है? तो ये दिया जाता है आर्किटेक्चर में। नेक्स्ट है इंडियन इकोनॉमिस्ट जयति घोष एंटर्स यूएन एडवाइजरी बोर्ड ऑन इफेक्टिव मल्टीलेटरलिज्म। जो इंडियन ओरिजिन पर्सन है जयति घोष, ये यूनाइटेड नेशन के एडवाइजरी बोर्ड में शामिल हो गए। तो ये इंडियन है, तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है 20 मार्च को हम मनाते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। इसका थीम है बिल्ड बैक हैप्पियर। बिल्ड बैक हैप्पियर। अभी हमने हैप्पीनेस रिपोर्ट पढ़ी थी जिसमें इंडिया का रैंक आया था 136। वैसे ये इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस है, 20 मार्च को मनाया जाता है। नेक्स्ट है अमेरिकन मैथमेटिशियन डेनिस पी सुलिवन गॉट द एबल प्राइज फॉर 2022। जो नोबेल अवार्ड्स है वो मैथमेटिक्स में नहीं दिए जाते, तो मैथमेटिक्स में सबसे हाईएस्ट अवार्ड होते हैं एबल प्राइज। क्वेश्चन ये भी आ सकता है एबल प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है? तो इट इज गिवन इन मैथमेटिक्स। किसको दिया गया है? डेनिस पी सुलिवान को दिया गया है, जो अमेरिका से है। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट साइंस मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग्स विद नाइपर। नाइपर क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल एजुकेशन एंड रिसर्च एज नॉलेज पार्टनर फॉर डिवाइसेस पार्क इन नालागढ़ सोलन। तो ये अभी आपका एचपी का एग्जाम आ रहा है, तो उसके लिए ये कवर हो सकता है, ये इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट है योगी आदित्यनाथ टेक्स ओथ एज यूपी सीएम। तो योगी आदित्यनाथ बने हैं यूपी के सीएम। तो पंजाब के भगवंत मान, उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी, मणिपुर के एन बीरेन सिंह और अब उत्तर प्रदेश के वही है योगी आदित्यनाथ। फिर शहीद दिवस 23 मार्च जब भगत सिंह को शहीदी दी गई थी, इस डे वाले दिन हम शहीदी दिवस मनाते हैं एज अ ट्रिब्यूट टू रेवोल्यूशनरीज। शहीद दिवस किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया है? नेहरू युवा केंद्र संगठन, इनके द्वारा ये डे मनाया गया है जब भगत सिंह को शहीदी दी गई थी। फिर नाटो, वेरी इंपॉर्टेंट। नाटो की फुल फॉर्म क्या है? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने इसके जो सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टनबर्ग, इनको एक्सटेंड किया गया है, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है 2023 तक, यही रहेंगे सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो। अब नाटो की कुछ स्ट्रैटेजी के जो बहुत इंपॉर्टेंट है कवर कर लो। मेंबर्स है 30 स्टेट्स, 2022 में इसके 30 स्टेट्स मेंबर हैं। 4 अप्रैल 1949 को ये बना था। हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में। नेक्स्ट है आसाम के जो सीएम है हिमांता बिस्वा, री इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ बैडमिंटन एसोसिएशन इंडिया। आसाम के सीएम
हिमांता बिस्वा, इनको री इलेक्ट किया गया है एज बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया। इसके ये वो रहेंगे, सीएम रहेंगे, इसके जो प्रेसिडेंट रहेंगे फॉर 4 ईयर्स, 4 सालों तक, 2022 से लेके 2026 तक। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। 25 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल डे ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। तो ये थे करंट अफेयर्स 21 से 31 मार्च के तक। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ कवर की। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।